एक और जहां अंतरिक्ष में भेजने के लिए भारत गगनयान मिशन पर काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ समुद्र की अनंत गहराइयों को मापने के लिए समुद्रयान की भी तैयारियां चल रही हैं। दुनिया में अब तक 5 ही ऐसे देश हैं जो समुद्र की गहराइयों तक जा पाए हैं और अब इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल होने वाला है। यानी कि मंगल से लेकर समुद्र के अथाह गहराई तक भारत मौजूद होगा। आप सोच रहे होंगे कि स्पेस में ऊंचाई तक जाना तो समझ में आता है, लेकिन समुद्र की गहराई तक जाने में क्या अचीवमेंट है? भारत या कोई भी देश समुद्र की गहराई तक जाकर करता क्या होगा? दरअसल हिंद महासागर में ऐसा खजाना छिपा है जो भारत को रातों रात सुपर पावर और मालामाल भी बना सकता है। आखिर भारत के लिए क्यों जरूरी है मत्स्य 6000 मिशन? चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी और स्वागत है आप सभी का द साइंस शो में। चांद की धरती पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग और सूर्य का रहस्य पता लगाने के लिए आदित्य L1 को भेजने के बाद अब इंडियन साइंटिस्ट ने ओशियन की गहराई मापने की तैयारी कर ली है। जी हां, भारत अपना पहला मानव युक्त समुद्री मिशन भेजने की तैयारी में जुटा है, जिसे समुद्रयान नाम दिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर समुद्रयान मिशन है क्या और समुद्रयान मिशन भारत का एक महत्वाकांक्षी मिशन क्यों है। इसके जरिए भारत गहरे समुद्र में मिलने वाले मिनरल्स और एक्वेटिक क्रिएचर्स यानी कि जलीय जीवों के बारे में स्टडी करेगा। मिशन समुद्रयान के तहत गहरे समुद्र के अंदर 3 लोगों को 6000 मीटर की गहराई तक सफलतापूर्वक ले जाने का प्लान बनाया गया है। अक्टूबर 2021 में चेन्नई से भारत के पहले मानवयुक्त समुद्र मिशन समुद्रयान का शुभारंभ किया गया था। समुद्रयान यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की ओर से शुरू किया गया एक स्वदेशी समुद्री मिशन है। समुद्रयान प्रोजेक्ट पर 6000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं। इसमें लगे सबमर्सिबल को मत्स्य 6000 नाम दिया गया है, जो टाइटेनियम मेटल से बना हुआ है। इसका डायमीटर 2.1 मीटर है। ये यान 3 लोगों को समुद्र की गहराई में ले जाने में सक्षम है। ये सबमर्सिबल 6000 मीटर की गहराई पर समुद्र तल के दबाव से 600 गुना ज्यादा यानी 600 बार प्रेशर झेल सकती है। अब बात करते हैं इस मिशन का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य क्या है। इस मिशन में जाने वाला सबमर्सिबल मत्स्य 6000 निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, मैग्नीज की खोज करेगा। इसके साथ ही मिशन कई तरह के सैंपल्स का कलेक्शन करेगा, जिनका इस्तेमाल बाद में एनालिसिस के लिए किया जा सकता है। इस मिशन से साइंटिस्ट, रिसर्च एंड टेक्निकल एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा इस मिशन से प्रॉपर्टी इंस्पेक्शन, टूरिज्म और समुद्री साक्षरता को बढ़ावा मिलेगा। आपको यहाँ ये जानना जरूरी है कि ये अभियान ब्लू इकोनॉमी के युग में भारत के उन प्रयासों की शुरुआत करता है जो आने वाले सालों के दौरान भारत की ओवरऑल इकोनॉमी के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाने जा रहा है। भारत अक्टूबर 2021 में इस मिशन पर काम करने की शुरुआत के साथ ही अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान और चीन जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया था। 2024 तक मत्स्य 6000 के टेस्ट के लिए तैयार हो जाने की उम्मीद की जा रही है। इसको टेस्टिंग के लिए चेन्नई तट से बंगाल की खाड़ी में छोड़ा जाएगा। ये गहरे समुद्र में 6 किलोमीटर की गहराई तक जाने के लिए तैयार किया गया है। उम्मीद है कि इस मिशन को 2026 में लॉन्च किया जाएगा। इस वाहन का डिजाइन तैयार कर लिया गया है और वाहन के अलग अलग डिवाइसेस और कंपोनेंट्स के निर्माण का कार्य भी प्रगति पर है। इसके अंदर आपातकाल की स्थिति में 96 घंटे की इमरजेंसी एंड्योरेंस है और जो यात्रियों को मदद करता है। तो फिलहाल अभी इसरो अपने सारे मिशन पर काम कर रहा है, जिसे पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। खैर, अब वक्त है अमेजिंग फैक्ट का। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अटलांटिक समुद्र में एक ऐसी रहस्यमय जगह है जिसे बर्मुडा ट्रायंगल कहा जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल में पिछले 100 सालों में असामान्य रूप से कई वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से गायब हो गए हैं। अब तक बर्मुडा ट्रायंगल में करीब 1000 व्यक्ति लापता हो चुके हैं। लेकिन सवाल ये कि बर्मुडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो इसे रहस्यमय बनाता है? दरअसल बर्मुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम पर रिसर्च कर साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि इस ट्रायंगल के ऊपर खतरनाक हवाएं चलती हैं, जिनकी स्पीड 170 मील पर आवर है। और ऐसे में जब कोई जहाज इस हवा की चपेट में आता है तो अपना बैलेंस खो बैठता है, जिसके कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो है ना ये डराने वाली बात। खैर, अब वक्त है विदा लेने का। मिलेंगे ऐसे ही अमेजिंग साइंस फैक्ट्स के साथ अगले एपिसोड में।